Anuradha Srivastava from class 11 science of the school Swami Atmanand Government Excellent English School. So the topic I got was water conservation and management, जिसमें मैंने इको फ्रेंडली आइडल इमर्जन और वाटर प्यूरिफिकेशन पर अपना मॉडल तैयार किया है. तो बेसिकली क्या होता है कि जब फेस्टिवल्स लाइक नवरात्रि और गणेश चतुर्थी आते हैं तो हम उस पर आइडल्स मूर्तियाँ रखते हैं जो कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी रहती है, और जब हम इसे इमर्ज मतलब विसर्जन करने जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हार्म कॉज करता है. नाउ व्हाट्स द केओस? प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि उस प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्ति में बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल रहता है. केमिकल लाइक कैल्शियम सल्फेट एंड हेमीहाइड्रेट. जब वो पानी में हम उसे विसर्जन करते हैं तो वो बेसिकली डिजॉल्व ही नहीं होता है. इनफैक्ट वो बहुत ज़्यादा केमिकल रिलीज करता है, एज वेल एज उसमें जो पेंट हम यूज़ करते हैं उसे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए उसमें हैवी मेटल्स प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि लीड, मर्क्यूरी, जिंक एंड सो ऑन. वो सारी जो केमिकल्स रहते हैं वो हमारे एक्वेटिक लाइफ को बहुत ज़्यादा हार्म करता है. उसमें हमारे रिवर पे ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज कर देता है. हमारे फिशेस, एक्वेटिक एनिमल्स के गिल्स में और नर्वस सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है. कई बार उसकी जान भी ले लेता है. सो मैंने एक मॉडल बनाया है जिसमें मैंने ये बताया है कि क्यों ना हम साइंस और ट्रेडिशन को एक साथ नेचर को सेफ रखने के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो इस पर मैंने एक मॉडल बनाया है जिसमें मैंने रखा है एक मूर्ति. द मूर्ति दैट इज मेड अप ऑफ कोकोपीट. नाउ व्हाट्स द कोकोपीट? कोकोपीट नारियल के छिलके से बना रहता है जिसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल बिल्कुल नहीं होता है, और जब हम इसे विसर्जन करने जाते हैं तो ये 2 से 3 आवर्स में डिजॉल्व हो जाता है, एज वेल एज कोई भी केमिकल रिलीज नहीं करता है, जिससे हमारे रिवर और एक्वेटिक एनिमल्स पर कोई हार्म नहीं होता है. अब जब हम इसे विसर्जन करने जाते हैं तो क्यों ना हम इसके पानी को रीयूज़ कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं वाटर प्यूरिफिकेशन मेथड से. वैसे तो वाटर प्यूरिफिकेशन के काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, पर मैंने इस पर एक मेथड बताया जिसमें मैंने ग्रेवल, स्मॉल स्टोन्स, एक्टिवेटेड चारकोल, सैंड एंड कॉटन का यूज़ करा है. जो ग्रेवल रहता है वो बड़े बड़े इम्प्योरिटीज़ लाइक लीव्स और फ्लावर्स वगैरह को रोक लेता है, वाटर के फ्लो को तेज़ करता है. उसके बाद आता है स्मॉल स्टोन्स जो कि वाटर के फ्लो को स्लो करता है, बिकॉज जो एक्टिवेटेड चारकोल रहता है जिसके पोर्स रहते हैं वो स्मेल, जो बैड ऑर्डर रहता है, स्मेल रहता है, उसको एब्जॉर्ब करता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज जो हार्मफुल रहते हैं उनको भी एब्जॉर्ब करता है. उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमें वाटर के फ्लो को स्लो करना रहता है जो कि हमारे स्मॉल स्टोन्स करते हैं. उसके बाद आता है सैंड. नाउ व्हाट डू सैंड डू? सैंड्स जो छोटे पार्टिकल्स रहते हैं, इम्प्योरिटीज़ रहती है, माइक्रो इम्प्योरिटीज़, उन सारी चीज़ों को रोकता है. नाउ कमिंग टू द कॉटन. कॉटन हमारा फाइनल लेयर रहता है जिसमें जितने भी एंड ऑफ केमिकल रहते हैं, जितने भी एंड ऑफ बचे हुए इम्प्योरिटीज़ रहते हैं वो रुक जाते हैं और वाटर आगे प्यूरिफाइड होता है, प्यूरिफाई होकर फ्लो होता है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि क्या हम उस वाटर को रीयूज़ कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, बट क्या पीने में? हाँ हम पीने में कर सकते हैं, बट हम नहीं, नॉट ह्यूमन्स. दैट कम्स इन यूज विद एनिमल. मतलब एनिमल उसे पी सकता है, एनिमल के लिए वो बिल्कुल सेफ है, बट फॉर ह्यूमन वो सेफ नहीं है, क्योंकि जो एनिमल का इम्यून सिस्टम होता है दैट इज़ मच बेटर देन एज कम्पेयर टू ह्यूमन्स. ह्यूमन उस चीज़ को एब्जॉर्व नहीं कर सकते क्योंकि जो उनका इम्यून सिस्टम है उसमें वो काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज और स्टमक पेन, स्किन इन्फेक्शन, ये सारी चीज़ें ला सकता है, बट एनिमल में नहीं क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहता है. और हम इसे कैसे कम्युनिटी में ला सकते हैं? हम इसको साइंस एग्जीबिशंस में, एडवर्टाइजमेंट्स में और गवर्नमेंट की हेल्प लेकर के इधर उधर न्यूज़पेपर्स में, पोस्टर्स में, ऐसे सब जगह फैला सकते हैं, जिससे ये सब जगह फैले, सबको पता चले कि हम हमारे साइंस को और हमारे ट्रेडिशन को एक साथ रख सकते हैं और बहुत ही अच्छे से हम अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर सकते हैं विदाउट हार्मिंग आवर नेचर. थैंक यू सो मच.